मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल तूने लिया। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उमा शर्मा फिर आ गई आपके पास में एक कथा लेके। कथा आज मैं सुनाने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कथा है। तो जी, आज हमारी जो कथा है वो है हमारी मदन मोहन जी की। जो लोग वृंदावन गए होंगे वो मदन मोहन मंदिर भी आई थिंक गए होंगे, आप लोग गए होंगे तो उनके दर्शन भी किए होंगे। तो बताऊं कि जो हमारे मदन मोहन जी हैं, जो उनका विग्रह है, वो हमारा जो विग्रह है वो है करौली राजस्थान में। करौली कैसे पहुंचा वृंदावन से, इसके पीछे ही बहुत रोचक कथा है, सुनिएगा। जब उस समय की बात है जब मुग़ल लोग आते थे, जो मुग़ल आए हुए थे हमारे देश में और जो मंदिरों को तोड़ रहे थे, विग्रहों को तोड़ रहे थे, उस समय की बात है। तो उस समय जब ये चीज़ें चल रही थी, तो हमारे जयपुर के जो राजा थे उन्होंने 3 विग्रह यहाँ से लिया था वृंदावन से, और वो ले जाके जयपुर में रखा है उन्होंने। अब वहाँ पे 2 तो उनके पास हैं, पर एक हमारे मदन मोहन जी हैं जो वहाँ से भी आगे चले गए, जो कि चले गए करौली। करौली गए हैं, वो राजा की पुत्री थी उनके पास। कैसे गए, क्या हुआ था कि जब राजा ने अपनी बेटी की शादी करी ना, तो अपनी पुत्री, एक ही पुत्री थी, तो सब कुछ दिया, दहेज में सब कुछ दिया, और वो चाहते तो और दो। फिर उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो तुम यहाँ से लेके जाना चाहते हो, वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो पुत्री ने पता है क्या मांगा, मदन मोहन जी को। उन्होंने कहा पिताजी मुझे मदन मोहन जी चाहिए। अब राजा धक्के गया, अरे मदन मोहन जी, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनको मैं अपनी जान से ज़्यादा प्रिय करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, मैं कैसे दे दूँ। फिर राजा को देना तो था क्योंकि पुत्री ने मांगा था। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें दे तो दूंगा, पर तुम्हारी ना एक परीक्षा लूँगा, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो ले जाना। तो उन्होंने बोला कि मैं 7 विग्रह तैयार कराऊँगा मदन मोहन जैसे, और तुम अगर उसमें से पहचान गई आँख बंद करके तो तुम ले जाना संग। तो पुत्री ने बोला ठीक है। अब रात में सोने गई, तो सोते सोते सोच रही है कि मैं कैसे पहचानूंगी, सब एक जैसे होंगे, मैं कैसे पहचानूंगी। सोचते सोचते सो गई। सोने में मदन मोहन जी सपने में आए और उससे बोला कि क्यों परेशान है। तो उसने बोला कि देखिए प्रभु, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी मेरे साथ जाना चाहते हो यहाँ से। तो मदन मोहन जी एकदम से खुश होकर हाँ मैं भी चलूँगा तेरे साथ। तो पुत्री ने बोला पर मैं आपको पहचानूंगी कैसे, तो कुछ ऐसा तो करो जिससे मैं आपको पहचान पाऊँ। अब सारे एक जैसे होंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी। तो मदन मोहन ने कहा अच्छा ठीक है, तू ना जब विग्रह को छुएगी ना, जिसकी उंगली हिल जाए ना, समझिए मैं हूँ। तो खुश हो गए पुत्री ने, ठीक है। अब सुबह के समय में क्या हुआ कि सारी प्रजा लोग इकट्ठी हुई, राजा ने 7 मूर्तियाँ बना के रख दी थी, और एक एक करके आँख पे काली पट्टी बांध दी गई और बोला गया चलो पहचानो। अब जब पता था कि क्या बता के गए हैं सपने में, पर एक नाटक करना था, एकदम से कैसे बोल दे कि पहचान के हाथ पकड़ के कि हाँ यही है। तो पहले कभी पैर छू रही है, कभी कमर छू रही हैं, कभी सर पकड़ रही हैं, कभी आंखें छू रही हैं, कभी नाक छू रही हैं, और हाथ तक जाके यहाँ तक आती और वापस आ जाती। उसका जब लास्ट में यहाँ तक पहुँचते हैं, देखते हैं नहीं हिल रहा है, ये नहीं है पिताजी। एक मूर्तियों को छुआ, दूसरी मूर्तियों को छुआ, वो नहीं, तीसरी को छुआ, वो नहीं, चौथी को छुआ, और जैसे ही लास्ट में हाथ तक पहुंची उंगली हिली और तुरंत आँख की पट्टी खींच के यही है पिताजी, यही है मदन मोहन जी, ये इन्हीं को ले जाऊंगी। अब राजा ने कहा अरे पहचान गई। सारी प्रजा आश्चर्यचकित, कैसे पहचान गई। पर राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। राजा ने कहा इधर आओ। बुलाया, कह रहे पहचान लिया ना तुम्हें, उंगली हिलते हुए तो मैंने भी देख ली थी। तो राजकुमार ने कहा अच्छा। तो राजकुमार ने कहा कि अब आपने तो वादा किया हुआ है, मैं कैसे भी पहचानूं, आपको तो देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा हाँ ठीक है, तो इस चीज़ पर घमंड मत करियो कि तूने पहचाना तब मैं तुझे दे रहा हूँ विग्रह को। मैं विग्रह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मदन मोहन जी है ना, जी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें इशारा किया है, तो तुम ले जाओ। तो ऐसे जो राजकुमारी थी वो लेके ससुराल अपने दहेज में चली गई
मदन मोहन जी को। तो ऐसे वो पहुंचे थे करौली। अब आते हैं कथा पे। कथा ऐसी होती है कि एक बार जो मैंने काले खां की एक कथा डाल रखी है, अगर आप देखेंगे वीडियो में मिल जाएगा। ये थे ताज खान। ताज खान मुस्लिम समुदाय से थे और वो बहुत ही मानते थे अपने धर्म को, मतलब कि जैसे वो लोग नमाज़ पढ़ना, इतनी बार नमाज़ पढ़ना है, ऐसे करना वैसे करना, हर चीज़ प्रॉपर करते थे। और वो थे उस समय के डाकिया, वो चिट्ठियाँ पहुँचाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मदन मोहन मंदिर पे जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो काफ़ी ऊपर जाके उनका भवन शुरू होता है। तो उस टाइम मुग़ल वाले टाइम पे क्या था ना कि बहुत सिक्योरिटी रहती थी कि लोग तोड़ने ना आ जाएं, तो किसी और धर्म के लोगों को सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने दिया, यानी मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। तो वहाँ पे बिठाए होते थे गार्ड, यानी टहलुआ, जो टहलते हैं ना, देखते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो सही ना हो, उसे कहते हैं टहलुआ। अब वो थे टहलुआ। तो जैसी चिट्ठी आई गोस्वामी जी की और खान जी पहुँचे, सीढ़ी पे चढ़ने हुए कि टहलुआ ने मना कर दिया, अरे तुम्हें नहीं पता मंदिर में तुम लोग का अलाउ नहीं है, तुम लोग नहीं आ सकते हो, ऐसे कैसे चढ़ते जा रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम मुझे बोल नहीं रहे हो। बोला, अरे मैं तो चिट्ठी लेके आया हूँ गोस्वामी जी की, बुला दो उनको। तो बोले कि ठीक है मैं बुला के लाता हूँ, तुम यहीं रुकना, ऊपर मत चढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऊपर चले गए टहलुआ। गया ऊपर बुलाने, अब वो वहीं पे किसी ने काम बता दिया, वो किसी काम में लग गया। अब नीचे खान जी, ताज खान जी खड़े हैं, बहुत देर हो गई, पसीना टपक रहा है, प्यास लग चुकी है। तो कह रहे कि अब ये चिट्ठी यहाँ दूंगा नहीं आगे, और शाम तक चिट्ठियाँ ख़त्म करनी है। तो उन्हें क्या किया, बहुत दिन इंतज़ार करके सीढ़ी पे चढ़ने लगे। सीढ़ी पे चढ़ के दरवाजे पे पहुँचे, दरवाजा ऐसे आधा खुला हुआ, वहाँ से झाँक रहे हैं कि कोई दिख जाए तो चिट्ठी पकड़ा दूँ। अब झाँक रहे तो कोई नहीं दिखा, सामने हमारे जो है मदन मोहन जी खड़े हैं। और मदन मोहन जी के पे जैसे ही नज़र पहुंची, आंखें मटका रहे मदन मोहन जी, इधर उधर इधर उधर, कभी होंठ हिल रहे हैं, कभी बांसुरी हिल जा रही है। अब वो खान जी देख के डर गए, हाय ये क्या हो गया, क्या देख लिया, कौन सा भूत प्रेत देख लिया कि ऐसे आंखें मटक रही हैं, तो मूर्ति की भी एकदम से नीचे उतर के आ गए। अब वो आँखों में बस गया, अब उनको सुध बुध भूल गए। अब उनके जो भी धर्म थे, वो सारी चीज़ें पहले जो नियम से करते थे, सब कुछ लेट होने लगा। धीरे धीरे खाना छूटने लगा, कार्य छूटने लगा, बैठे रहते एक जगह, बस वही चेहरा घूमता हुआ, आंखें घूमती हुई, होंठ हिलते हुए, बस वही दिखे। अब उनको उत्तेजना होती देखने की, मुझे देखना है, और वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं है, कैसे जाएं। 3 दिन हो गया, खाना छूट गया, पानी छूट गया, परेशान। यही बोलें कि तुमने मेरी ऐसी दशा कर दी कि ना तो मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ, मैं तुम्हें देखने आ नहीं सकता हूँ। तुमने इतनी ज़्यादा मेरे अंदर, मतलब इतनी उत्साही मुझे कर दिया है तुमने कि मुझे देखना है तो देखना है, और मैं आ नहीं सकता क्योंकि तुमने ऐसा कर रखा है धरती पे, और तुम मेरे पास आओगे नहीं। ये उलाहना देते थे। 3 दिन हो गया, अब मदन मोहन जी भी परेशान, तो किया तुम्हें नहीं है। अब वो इतना परेशानी कैसे देख सकता है भगवान? भगवान कभी अपने भक्त को परेशान देख ही नहीं सकता। हम लोग सोचते हैं भगवान सुन नहीं रहा, भगवान ये नहीं कर रहा, भगवान वो कर दिया, कुछ गलत होता तो हम भगवान का नाम ले लेते हैं, पर भगवान हमेशा सिर्फ अच्छा ही चाहता है। अब वो भी परेशान, जब भक्त परेशान होता ना तो भगवान भी परेशान होते हैं। वो भी परेशान हो गए कि कैसे करूँ उपाय। अब रात का समय हुआ और जैसे ही भोग लगा के और बंद किया गया गेट और थाल लगा दी गई रात की, सोने की एक थाल लगा देती है, रात में भूख लगी तो प्रभु खाएंगे, भोग होता है। तो वही उठाया भोग, कपड़े गए उतार, पटका बांधा सर पे साफा और धोती लपेटी और थाल लिया बगल में, जैसे बच्चे नहीं लेते बगल में, ऐसे थाल लिया बगल में और चले ताज खां के घर। यहाँ ताज खां की खाट पे पड़े हुए हालत ख़राब है कि अब सांस निकले, अब सांस निकले। और जैसे गेट पे आए, टक टक खटखटाया, ताज खां एकदम से, इतनी रात में कौन आ गया? बड़ी मुश्किल से घसीटते घसीटते गए, गेट खोला तो वहाँ एक बालक खड़ा है,
आँखों में काजल वाजल फैला है, चंदन सब पोंछ चुके हैं, काजल फैला रखे हैं और बालक का रूप लिए बगल में थाल लिए। कहते हैं ये लोग खा लो, ये पुजारी ने भेजा मंदिर से तुम्हें खाने के लिए। खान बोले मंदिर से भेजा मेरे लिए, तुम कौन हो? तो कहते कि मैं भगवान हूँ। तो छोटा सा बालक है तो भगवान है? बोले अरे मैं दिखता छोटा सा हूँ, होते ना बोने लोग, ऐसा हूँ मैं, छोटा सा दिखता हूँ पर मैं हूँ बड़ा। ये पुजारी ने भेजा है, बोला है खा लेना और सुबह धो के मंदिर पहुँचा देना। तो कहते हैं कि मैं तो नहीं खा रहा। अब उनका रूप देख के जो टहलुआ है वो बन के कहें टहलुआ, कि मैं वहाँ का टहलुआ हूँ, रात में जो टहलता हूँ, ये भेजा है खा लो। अब ऊपर से नीचे खान देखे, जैसे खान देखी नीचे से ऊपर तक, अब उस पर मोहित। बोला लो खाओ। टहलुआ ने थाली दी और चला गया। अब खान बैठ के खा रहे हैं, नाक की जगह मतलब मुंह की जगह नाक में जा रहा है, कहीं नीचे गिर रहा है। अब मदन मोहन जी को भूल चुके हैं, अब उस दिमाग में घूम रहा सिर्फ टहलुआ। अब सोच रहे हैं कि अभी तक तो मैं मदन मोहन जी मेरे दिमाग में घूम रहे थे, अब ये टहलुआ घूम रहा है, कहीं मुझे बीमारी उमारी तो नहीं हो गई है कोई। और यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं पूरी रात सोच रहे हैं कि अब मैं मोहित हो गया टहलुआ पे, अब मदन मोहन नहीं चाहिए, अब तो इसी को देखना है, अब इसी को देखते रहना है। अब वहाँ पे क्या हुआ, पुजारी जी को मदन मोहन जी ने सपने में दर्शन दिया, क्योंकि मदन मोहन जी को पता था कि जब वो आएंगे तो उसमें आने नहीं देंगे। तो उन्होंने पुजारी जी को दर्शन दिया, गोस्वामी जी को, और बोला ऐसे ऐसे है मेरा भक्त है और ऐसे ऐसे है मुस्लिम है, और आएगा सुबह थाल देने तो उसे ऊपर आने देना, दर्शन करने देना। पुजारी जी कहें अरे मोहन जी तुम्हें कोई नहीं मिला, तुम्हें मिला तो दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का। इतने लोग आते तुम्हारे दर्शन करते हैं, हजारों लोग, इन पे तुम्हारा मन नहीं हुआ। जिसको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता तुम उस पे पीछे जाना चाहते हो। पुजारी जी सुबह उठे, जैसे पर्दा खोला कि सपना सच भी था, ये कैसा था, और पर्दा हटाया तो थाल नहीं थी। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गया और एक घृणा भी थी कि हम इतने दिनों से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं, हमें तो तुमने नहीं है दर्शन दिए, हमारे लिए तो तुमने कभी भोजन नहीं दिया। और तुम उसको, ये घृणा भी थी पर आंखों में ये भी था कि प्रभु कितना सोचते हैं। ठीक है, अब सुबह खान कह रहे कि अब मैं जाऊं तो मुझे दर्शन नहीं करना है, अब मुझे उस टहलुआ से मिलना है। अब जब मंदिर पहुंचे सुबह थाल लेके, वहाँ पे टहलुआ घूम रहा है दूसरा। अब मंदिर पे उससे पूछ रहे हैं ले भाई ये थाल ले। टहलुआ जो था वहाँ पे खड़ा, अरे ये तेरे पास कैसे पहुँच गई थाल है? मुझे लगा चोरी, तू चोरी कर रहा है, तूने चोरी करी। रुक जा, अभी गोस्वामी जी को बताता हूँ। ये मैंने चोरी नहीं करी, ये मेरे पास टहलुआ तुम्हारा जो है ना रात में यहाँ टहलता है वो लेके गया। क्या टहलुआ तो मैं ही हूँ? कह रहे अरे तू नहीं, वो दूसरा जो तेरा दूसरे साथ होगा ना, तेरा साथी टहलुआ, वो आया था, वो दे के गया, पुजारी जी ने दिया था खाने के लिए। दूसरा टहलुआ कहाँ है? नहीं टहलुआ, झूठ बोल रहा है, रुक जा गोस्वामी जी को बुला के लाता हूँ। और ऊपर पहुंचा गोस्वामी जी को, गोस्वामी जी देखो थाल चोरी हो गई, वो खान लेके आया और कह रहा कैसे टहलुआ ने दे दिया, पकड़ो उसको। गोस्वामी जी समझ गए, नीचे आए और खान को बोला कि टहलुआ को उसको चुप कराया, तो चुप रह जा। उसको बोले कि ये थाल तुम्हारे पास कैसे पहुंची? तो बोले अरे रात में यहाँ तुम्हारे कोई टहलुआ रहता होगा। गोस्वामी जी आपने तो थाल पहुंचवाई थी मेरे घर। कह रहे अच्छा। अब उनको तो आदेश आ चुका था गोस्वामी जी का, वो पहचान गए। उन्होंने खान का हाथ पकड़ा और ऊपर ले जाने लगे। कह रहे अरे मुझे ऊपर मत ले जाओ, मुझे मंदिर में नहीं जाना, मदन मोहन जी को नहीं देखना, मुझे उस टहलुआ से मिलवा दो। कह रहे अरे चल तो भाई ऊपर, ये टहलुआ ले चलता हूँ। हाथ पकड़ के गोस्वामी जी ले गए और वहाँ पे मदन मोहन जी, सबको मूर्ति दिख रही है मदन मोहन जी की, पर जो हमारा ताज खान थे उनको टहलुआ खड़ा हुआ दिखा वहाँ पे। कह रहे ये है टहलुआ, यही है तुम्हारा टहलुआ। और वहीं पे ताज खान ने पकड़ा और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, कहते हैं ना जब हार्ट अटैक आता है तो बहुत ज़्यादा खुश में भी आ जाता है और गम में भी आ जाता है। प्राण निकल गए और प्रभु जी के संग चला गया। तो ऐसे हमारे प्रभु
हमारे मदन मोहन ऐसे हैं कि उनको चुनते हैं जिनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कभी देखा नहीं है। मदन मोहन जी उनको चुनते हैं। हमारे बाके बिहारी हो गए, हमारे राधा रमन जी, तो ये लोग वैष्णव लोगों को चुनते हैं या दर्शन करने गए हैं, किसी तरीके से उनको पता है तो उनको चुनेंगे, पर हमारे हैं ये मदन मोहन जी। तो आज की कथा बताइएगा कैसी लगी है और आगे आपको किसकी कथा सुननी है और कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।